ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी का व्रत कब किया जाता है और अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम क्या है, उसकी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और अनंत चतुर्दशी कब तक रहेगी, यह सब जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अनंत चतुर्दशी सनातन हिंदू धर्म का एक बड़ा खास त्योहार है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालक के रूप में जाना जाता है और वहीं भगवान श्री गणेश जी सभी देवताओं के प्रथम पूज्य है, इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत फलदायी माना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत के पीछे एक रोचक कहानी है। पुराण कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोक की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के स्वरूप धारण किए थे और यह पर्व अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से भी है। पांडवों ने सबसे पहले यह व्रत किया था और उनके सभी कष्ट दूर हुए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और भगवान शेषनाग की पूजा की जाती है और इस दिन अनंत रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के उत्सव का समापन होता है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा में अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। यह एक खास प्रकार का सूत्र मानी एक पवित्र धागा होता है और इस अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा के बाद अनंत सूत्र को हाथ पर बांधा जाता है और इस सूत्र में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती है और 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सूत्र एक सुरक्षा कवच की भांति काम करता है, नकारात्मक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है और चेतना क्रिया शक्ति को बढ़ाता है और यह बहुत ही अद्भुत भगवान विष्णु के चक्र जैसा ही हमारा सुरक्षा कवच होता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु की अनंत के रूप में पूजा करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सभी भक्त भगवान के लिए उपवास रखते हैं और जो कोई भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और अनंत सूत्र को पहनता है, जीवन में सब प्रकार से उसको सफलता मिलती है और खुशहाली प्राप्त होती है। साथ ही भगवान गणेश जी के उत्सव का समापन भी अनंत चतुर्दशी को होता है। इस दिन सारे भक्त बड़े शौर्य के साथ गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हुए भगवान गणेश जी को विदा करते हैं और इस पूजा के कुछ नियम है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। घर पर पूजा करने से हमारे घर में वातावरण पवित्र होता है और घर की अच्छे से सफाई करके सब जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें और गंगा जल से सब पवित्र करें और कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर इसमें कुश माने दर्भक के द्वारा निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करें। अगर कुश से माने दर्भ से अनंत भगवान बनाना संभव ना हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान की तस्वीर भी आप रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करके एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग करके इसमें 14 गांठ लगा दे और इसको भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान की तस्वीर के सामने अर्पण करें। अब अच्छे से उनकी पूजा करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, उनका आवाहन मंत्र बोले। ओम शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम लक्ष्मीकांताय वासुदेवाय भगवते श्री अनंतनारायणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से भगवान का आवाहन करें और हो सके तो भगवान अनंत नारायण की पूजा करें, षोडशोपचार पूजन करें और हल्दी अक्षत पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें। पंचामृत से भगवान को स्नान करवाए, केसर निर्मित जल से भगवान का अभिषेक करें। फिर भगवान को स्नान करवा करके उनको चंदन का तिलक, अक्षत, पुष्प, अबील गुलाल आदि द्रव्य से और तुलसी पत्र के द्वारा भगवान की पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़े और भगवान का पूजन करके धूप दीप नैवेद्य फिर भगवान की आरती करें, उनकी स्तुति वंदना करें। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलं सपेत वस्त्रं शरशीरुहेक्षणो शहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। भगवते श्री अनंत नारायणाय नमः। क्षमापणं स्तुतिपाठं समर्पयामि। और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और इस तरह से भगवान की आप पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को हाथ में बांध ले। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे अथवा यथाशक्ति अनुसार दान देने के बाद प्रसाद ग्रहण करे और भगवान विष्णु से जुड़े हुए इस पवित्र सूत्र माने धागे को बांधते हुए भगवान विष्णु के 3 नाम अवश्य बोले। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से भगवान के पवित्र नामों का नामोच्चार करें। माना जाता है कि 14 गांठ वाले इस पवित्र रक्षा सूत्र को धारण करने वाले की रक्षा स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण करते हैं और उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप शक्ति अनुसार भगवान श्री अनंत नारायण की पूजा करें और इस प्रकार से अनंत सूत्र को आप बांधें और इस अनंत सूत्र को आप अवश्य धारण करें। इससे स्वयं भगवान श्री हरि नारायण हमारी रक्षा करते हैं। तो यह थी सारी जानकारी अनंत चतुर्दशी की पूजा की, उसकी विधि विधान भी यहाँ पर बताया गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र है। आपसे हो सके उतना व्रत पूजा पाठ अवश्य करें। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सबको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार से नई नई जानकारी के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी और कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ ओम नमो नारायण। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। अस्तु।